परिस्थितियों में अपना खेल कूद, जो मैदानी खेल कूद है उनकी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं है, और जो मोबाइल गेमिंग है उनकी ओर अपना ध्यान बढ़ता जा रहा है। जिसके नुकसान क्या है, अगर आप मोबाइल गेमिंग खेलते हो तो आपके अंदर बुरी आदतों का प्रवेश होना स्वाभाविक है। आप में लोगों से उधार मांगने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, आप घर वालों की नजर में गलत हो जाओगे, समाज में गलत हो जाओगे। और कई बार तो अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, आपने किसी ने न्यूज भी आई थी, एक हिमांशु नाम का बच्चा है जो IIT जेई का स्टूडेंट है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग से लगभग 96 लाख रुपए की कर्जदारी कर ली है। तो ये ऑनलाइन गेम कितने नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त अगर आप मोबाइल से अपने आप को जोड़कर रखते हो तो डेफिनेट आपकी आंखों की रोशनी जो है वो खराब होगी। ये लगभग हर महीने जितने भी सोर्स या कह सकते हैं अलग अलग डॉक्टर इन पर जो खोज करते हैं या अध्ययन करते हैं, उन सब की ओर से यही चीज बार बार निकल के आ रही है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिन बच्चों के ये आंखों पर चश्मे लग रहे हैं, इसके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक जो है वो अपने मोबाइल है। आप पता है ना, अपने पूर्वजों से यानी अपने माता पिता से, दादा दादी से, पहले ये कहा जाता था गांव में, स्कूल में, कि किसी बच्चे के अगर चश्मा लगा हुआ है इसका मतलब वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो इतना ज्यादा पढ़ता है कि पढ़ने से उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हुई है। और आज इसके अपोजिट, आप क्लास में, अपनी क्लास में घूम के देखना, आज डेफिनेट चश्मा उसके लगा हुआ है जो ज्यादा मोबाइल का उपयोग करता है। तो इस मोबाइल के उपयोग से अपनी जीवन को खराब होने से बचाना है तो उसके लिए आपको वापस मैदानी खेल जो है उनकी ओर बढ़ना पड़ेगा। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या और भी आपके जितने भी एथलेटिक्स से संबंधित खेल, इनकी ओर होता है क्या। देखो, अगर आप मोबाइल में गेम खेलते हो तो आपका माइंड जो है वो ब्लॉक होता है, खराब होता है। कई बार अखबार में आता है कि मोबाइल के गेम की लत की वजह से जब माता पिता ने बच्चे से मोबाइल ले लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मैदान में खेलते हो तो इससे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें उत्पन्न होती है वो क्या है, आप में अनुशासन आएगा। कैसे? क्योंकि मैदान में जो भी खेल खेलते हो उनमें लगभग टीम वर्क होता है। एक टीम में 5, 7, 10, 11 अलग अलग खेल के हिसाब से अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। अब आपको अगर मैच जीतना है तो उन 11 प्लेयर के साथ आपको पूरा एक प्रकार से एक मुश्त होकर और सबको सम्मिलित रूप से खेल खेलना पड़ेगा। मतलब आप अपने टीम वर्क में मजबूत हो जाओगे। अगर आप मान लो क्लास में बैठे हो और आप में टीम वर्क करने की एबिलिटी है, मतलब आपको अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो आप अपने टीम वर्क या अपने साथी से पूछ सकते हो। लेकिन आप मोबाइल में बिजी हो तो आप कभी किसी से नहीं पूछोगे, तो वो क्वेश्चन आपका कभी सॉल्व नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो खेल होते हैं वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और शारीरिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, तो आपको मैदानी खेल खेलने होंगे। इससे होता क्या है, अगर आप मोबाइल खेल रहे हो तो भी आपके दिमाग में चिंताएं चलती रहेगी, लेकिन आप मैदान में खेलने के लिए उतर जाते हो तो जो आपके दिमाग की चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएगी। उस समय आप खेल के प्रति ही ध्यान रखोगे। आपके जीवन में अनुशासन भी खेल से आता है, क्योंकि खेल के कुछ नियम है। जैसे आप देखते हो कबड्डी में टच लाइन के बाद पीछे एक बोनस लाइन होती है, उसके पीछे एक लाइन होती है। अगर आप अपने पाले में खड़े हो उससे पीछे चले गए तो आप खुद आउट हो गए। होता है या नहीं होता है? अगर आप क्रिकेट देखते हो और बाउंड्री के पास खड़े और कैच ले और कैच लेते समय आपका पैर जो बाउंड्री से बाहर चला गया तो छक्का हो जाएगा। तो क्रिकेट या कोई भी खेल देख लो आप, इनमें नियम है और उन नियमों का अगर आप पालन करोगे तो ही आप मैच जीत सकते हो। मतलब जीवन का ये नियम है। अगर आपको जीवन में, आपका जीवन जो है इसमें आपको अगर विजय प्राप्त करनी है तो वो नियम जितने भी है इस समाज के वो आपको पालन करने पड़ेंगे। और वो आप अगर मैच खेलते हो, गेम खेलते हो, मैदानी खेल खेलते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएगी, अनुशासन आ जाएगा। खेलों में क्या होता है, खेलों में सर्वोपरि कौन होता है? एम्पायर होता है, आपके कोच होते हैं और उनकी बात मानना अपनी मजबूरी है। अगर आप नहीं मानते हो तो आपको बाहर कर देंगे। अगर आप खेल खेलते हो मतलब आपके अंदर जो आपसे बड़े हैं, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, उनकी बात मानने का भी गुण आ जाएगा। अगर आप नियमित खेल के प्रति अपना रुझान रखते हो तो यकीन मानो आप एक अनुशासित, शारीरिक रूप से मजबूत, मेंटली मजबूत स्टूडेंट बन जाओगे। और ये खेल में क्या होता है, खेल एक बार आप खेल से जुड़ गए तो आप नियमित खेल खेलोगे, मतलब आप में रेगुलरिटी आएगी। और आप किसी भी काम में अगर रेगुलरिटी आ गई, कल आपने वो एक प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम में उस व्यक्ति को देखा था, उसके पास जो कला थी वो केवल और केवल उसकी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं था उसमें। तो अगर
अध्ययन करने पर एक व्यक्ति मुंह में आग ले सकता है, ब्लेड को मुंह में ले सकता है, तो आप देखो आप कोई भी काम नियमित करके अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आपको नियमित खेल खेलने से आपकी दैनिक क्रियाएं जितनी भी है, आपका दैनिक जीवन जितना भी है, वो सारा सुव्यवस्थित हो जाएगा। और मैदानी खेल की एक खास बात क्या है, मोबाइल तो आप कभी भी खेल सकते हो, लेकिन मैदानी खेल की एक खास बात है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे आप धूप में फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, कबड्डी नहीं खेल सकते, तो उसके लिए एक नियमित टाइम रहेगा। मतलब आपका शेड्यूल जो होगा वो फिक्स होगा, भाई 4 बजे से 6 बजे तक क्रिकेट खेलनी है, खो खो खेलना है, कबड्डी खेलनी है। तो आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से चलोगे। अगर आप मोबाइल से गेम खेलते हो तो थकान महसूस नहीं होती है, तो आप कभी भी किसी दूसरे काम के प्रति अटैच नहीं होगे। मैदानी खेल खेलोगे तो जब आपको थकान का अनुभव होगा तो समय पर खाना खाओगे, और जब खाना खाने के बाद जब तक एनर्जी रिकवर होगी अपने शरीर में, तब तक तुम दूसरा काम क्या करोगे, आपका जो रेगुलर काम है, और जो क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई में आपको अगर मजबूत होना है, जीवन में अगर आपको सफल होना है, तो वापस आपको जितने भी फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित जितने भी मैदानी खेल है उनकी ओर लौटना पड़ेगा। सभी संस्थाओं में, अपने एजुकेशन सिस्टम में भी, अगर संस्थाओं में भी महीने में 1 या साल में 2-3 बार टूर्नामेंट होने लग जाए स्कूल स्तर पर, तो आपका जो शारीरिक विकास है वो भी होगा। आपकी अकेले कोई गलती नहीं है, ये नहीं है कि आप ही दोषी हो, हम भी दोषी है, क्योंकि हम भी केवल आपको किताबी ज्ञान देने के लिए पीछे बिजी है। हम भी कोशिश नहीं करते कि आपके अंदर खेल की भावना उत्पन्न करें। लेकिन ये अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मेंटली बीमार जो होते हैं, मानसिक बीमार, वो मिलेंगे आपको समाज में। आप देखो एक छोटे से बच्चे को 7 साल 8 साल का बच्चे, उससे आप बात करके देखो उसको कितना गुस्सा आता है, जबकि पहले 10वीं क्लास तक के बच्चों को गुस्सा क्या होता है, टीचर। आज आपको अगर किसी चीज के लिए टीचर पीटते तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हो, मेरी गलती क्या थी। जब हम पढ़ते थे, आपके जितने भी गुरुजन इन सबसे पूछना, आपके माता पिता से पूछना, हमारे को बिना गलती पीट देते थे ना, तो भी हम ये नहीं पूछ पाते थे कि हमारे को पीट क्यों दिया। गुरु है, पीट दिया तो पीट दिया, कुछ तो गलती होगी, वो अपने को ढूंढनी है गलती, या आपको बतानी पड़ती है आपकी गलती क्या है। जबकि हमारे समय में ये कुरीतियां नहीं थी। मतलब हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल जैसी डिवाइस नहीं थी। और अगर इस डिवाइस का निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास ये डिवाइस नहीं थी जो हमारे भी हाथ में नहीं आती थी, इसलिए इन कुरीतियों से बच गए। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये जो मोबाइल नाम की डिवाइस है इससे अपने आप को बचाओ। कंपनियां जो फ्री में डाटा दे रही है 2 GB 1.5 GB, इसको खत्म करना अपना टारगेट मत रखो। यह आपके जीवन का टारगेट नहीं है। आपका टारगेट जो है पढ़ लिख कर समाज में जो अच्छी पोस्ट होती है वो प्राप्त करना। और खेलोगे और पढ़ोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो ये कहे, आपको समाज में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको ये कहे कि मेरी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर मैं असफल हो गया, हो ही नहीं सकते असफल। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपनी क्षमताओं के साथ मेहनत की है वो कभी भी किसी काम में असफल नहीं हो सकता। भाई आप इस चीज को देखो, अपने लिए तो कितनी परिस्थिति आसान है। अपने माता पिता खेती करना प्रारंभ करते हैं, खरीफ की फसल चल रही है, अभी बारिश होती है, उससे पहले वो खेत में देखते हो, छुट्टियों में आप खेत में खाद वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बारिश होने के बाद वो बीजारी करते हैं। अब बीजने के बाद अगर तुरंत बारिश हो गई तो दोबारा बीजना पड़ेगा उनको। लेकिन क्या कभी देखा एक बार बीज दिया आप नहीं बीजेंगे, वो 2 बार 3 बार बीजते हैं। फिर उसके बाद निनाण करना, उसके बाद समय पर बारिश नहीं हो रही है तो वापस फसल जलने का खतरा, उसमें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा है। और एक जीवन में किसान एक ऐसा आदमी है जिसको कभी पता नहीं होता मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे को पता है मैं स्कूल आ रहा हूँ तो संस्था से मेरे को पेमेंट मिलेगा, आपको पता है आप स्कूल आ रहे हो तो आपको ज्ञान मिलेगा, सबको पता है। लेकिन किसान को कभी पता नहीं होता है कि वो जो फसल बो रहा है उसमें उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी देख लो वर्तमान में हालत, किसानों की हालत खराब, बारिश हो गई तो मूंग की जो फसल है वो खराब हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ी है। अगर सोचो वही किसान अगर मेहनत करना छोड़ दे, अपनी तरह आलसी हो जाए कि बारिश की डर से या रोग लगने के डर से मेरी फसल खराब हो जाएगी, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे या लेनदारी बढ़ जाएगी, तो हम खाएंगे क्या। इसलिए सुबह से आप, अब तो सब हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या, अब तो सब किसानों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। अपने माता पिता को देखो, सब इस दुनिया में उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। वो क्या कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, उनको देख के और यही निर्णय लो कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें मैं कितनी बार असफल हो सकता हूं, लास्ट में एक न एक दिन तो सफल होऊंगा। क्योंकि
आदमी 5 साल तक खेती करे, 10 साल तक खेती करे, उसको 5-10 साल में 2 या 3 साल ऐसी आती है जब उसको बहुत ज्यादा उत्पादन मिलता है। भगवान उसके साथ भी न्याय करते हैं। तो अगर आप नियमित 2 से 3 घंटे खेलने के अलावा 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं रह सकते। आप ये देखो, कल जो बंदा आया था उसको किसी भी एंगल से देखकर आपको लगता है वो पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आग का नॉलेज है कि कोई भी पदार्थ को किसकी ज्वलनशीलता ज्यादा है, किसकी कम है, जिसके आधार पर शरीर को जलने से बचा सकता है। तो आपको तो पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। मान लो मैथ में किसी क्वेश्चन में समस्या है तुम्हारे, तो उसको रफ कॉपी में मिलाओ आप। अगर आप मिलाओगे तो उत्तर नहीं आएगा तो दूसरा तरीका नहीं मिलेगा आपको, और लास्ट में आपको किसी ना किसी बोर्ड पर एक बिंदु ऐसा आएगा जहां आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब अपने द्वारा किए गए काम का सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है, वो कभी हम भूलते नहीं है जीवन में। आपको क्या लगता है, अपने जितने भी गुरुजन हैं यहाँ, इवन मेरे से, क्या हम पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमारे को सब ज्ञान आ रहा था? कभी नहीं आता है सबको। प्रैक्टिस से आदमी अच्छा बनता है। इंग्लिश में पढ़ते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा आप क्या बनोगे, मजबूत बनोगे। और आपको मजबूत किसमें बनना है, पढ़ाई में। और पढ़ाई में मजबूत बनने के लिए माइंड जो है वो, और एक शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए नियमित रूप से खेल खेलना भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।